एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद विमनहास। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम चेक करेंगे कि इस फुल मून का क्या इफ़ेक्ट है आप लोगों की करंट एनर्जी पर, स्पेशली आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर इस फुल मून का क्या इफ़ेक्ट है। और साथ ही साथ में इन द एंड हम ये भी चेक करेंगे कि आप लोगों पर क्या असर है इस फुल मून का। ये फुल मून इस बार वर्गो राशि पर आया तो उसका चेक करेंगे। इसको स्नो मून या फिर माइक्रो मून भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा असर तो नहीं है इस मून का, लेकिन फिर भी राशि पर, जिस राशि पर आया उस पर, और या फिर कह लो कि उसकी साथ वाली राशियों पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो चेक करते हैं पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आप पर क्या इफ़ेक्ट है। राशियों के हिसाब से मैं देखूंगी, राशियों के हिसाब से सभी राशियों के 12 साइंस के 12 कार्ड निकालेंगे। तो हाँ जी, सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर तो करंटली काफ़ी बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा नींद ना आना, परेशानी, इस तरह से हाल फिलहाल इस तरह से चल रहा है। हो सकता है कि आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ या फिर सेपरेशन में आए, तो वो सारी चीज़ों ने उनकी ये वाली हालत कर रखी है, ये वाली परेशानी, रोना धोना, टेंशन, एंजाइटी। जेंडर कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, और ना ही ये हमारी रीडिंग्स हैं इस वक्त। कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही, इसलिए उस हिसाब से मैसेजेस चेक करना। तो काफ़ी ज़्यादा पेन में है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ हुआ, शायद आप लोगों में जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, शायद आप उनको लगता है कि आपने उनको सही से समझा नहीं। ये वाली एनर्जी ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी ज़्यादा। जो भी हुआ उसके पीछे उनको ये लगता है कि बात वो नहीं थी जो सामने आपको समझ में आई या आप तक पहुंची। हो सकता है किसी थर्ड ने इसमें कोई गलत रोल प्ले किया आप लोगों के बीच में, आपके कान भरे या उनके कान भरे, कुछ ऐसा चला जिस वजह से वो काफ़ी परेशान है और हाल फिलहाल यही ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों में क्लैरिटी लेके आएँ। सन के कार्ड के साथ आया 9 ऑफ स्वॉर्ड। चीज़ों में क्लैरिटी लाने के बारे में ज़्यादा विचार हो रहा है, या बहुत ज़्यादा मून का कार्ड भी है। डर रहे हैं, जो भी हाल फिलहाल सिचुएशन है उसमें डर भी बहुत है उनको लगता है कि शायद वो जब आपके सामने आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो हो सकता है आप उस बात को समझो ना, समझ ना पाओ और चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, एक एक्शन लेने के मूड में है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल कोई एक्शन आता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा, क्योंकि नाइट की एनर्जी है। नाइट की एनर्जी काफ़ी स्लो होती है, ठीक है। और साथ ही साथ में पेज की एनर्जी, पेज की एनर्जी है, मतलब सोच विचार चल रहा है, स्टार्टिंग है, लेकिन अभी तक अगर हम कहें कि एकदम से कोई एक्शन आ जाएगा, वो इस एनर्जी में नहीं है आपके पार्टनर। उनका ये जो फुल मून का इम्पैक्ट उन पर यही होगा कि वो और ज़्यादा डीप सोचेंगे चीज़ों को लेकर, और ज़्यादा डीप एनालिसिस करना, और ज़्यादा सोचना, और ज़्यादा विचार करना कि क्या हो रहा था, कि क्या हुआ और किस तरह से मैं चीज़ों को हैंडल कर सकता था। शायद बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करें इन दिनों में, क्योंकि फुल मून की एनर्जी ऑलमोस्ट 15 दिन तक, तो 10 से 15 दिन तक आप पर असर रहता है। बहुत ज़्यादा असर तो सेम डे पर होता है, लेकिन धीरे धीरे असर कम होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें थोड़ा बहुत असर रखती हैं। मुझे लगता है ये वाले नेक्स्ट जो 8, 10, 15 दिन होंगे, इन दिनों में वो रिग्रेट बहुत करेंगे, वो गिल्ट में जाएंगे। एक गिल्ट रहेगा उनके मन में कि शायद चीज़ों को समझने में उन्होंने भी और आपने भी गलतफहमी तो थी, और साथ साथ में आपने जल्दबाजी भी दिखाई। दोनों ने एकदम से एक्शन लिया, एकदम से चीज़ों को संभालने की जगह रिएक्ट किया, ठीक है। तो ऐसे कुछ एनर्जी में मुझे लगता है कि रहेंगे, हाल फिलहाल हैं इस वक्त। करंट एनर्जी उनकी ऐसी ही है। तो थोड़ा और देख लेते हैं कि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है ये एनर्जी। स्ट्रेंथ गेन करना, स्ट्रेंथ खुद में हो सकता है कि हर तरफ से उन्होंने मुंह मोड़ रखा है इस वक्त। साथ ही साथ में कन्फ्यूज़न की एनर्जी, कन्फ्यूज़न
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कि क्या करूँ, आगे स्टेप लूँ ना लूँ, अगर लूँगा तो क्या लूँगा या लूँगी, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्टेप लिया जाए तो वो किस तरह से लिया जाए, किस तरह से बात को कन्वे किया जाए, किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्योंकि इस बात का डर भी है कि अगर अप्रोच करने में थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो हो सकता है आपको इस वक्त क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं, उनको लगता है कि हो सकता है कि अगर थोड़ी सी भी उनसे चूक हो गई तो एकदम से लाइफ में से बाहर आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है आपने काफ़ी कुछ ऐसा सुनाया हो कि हाँ नहीं मेरा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपने लाइफ में आगे देख सकती हूँ, मैं आपके बगैर रह सकती हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, अगर आपको आप में इतनी ईगो है, आप ये जो भी चीज़ें थी तो आपने एकदम से बहुत कुछ ऐसा सुनाया। हो सकता है वो चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि मिनट नहीं थी, मतलब आपने दिल से नहीं कहा, सिर्फ सुनाने के लिए कहा, लेकिन वो चीज़ें उनके दिल पर लगी। वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से स्टेप लिया जाए, इसी एनर्जी में है। थोड़ा सा रिग्रेट, थोड़ा सा एक्शन लेने का मूड, मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड एनर्जी आई है यहाँ पर। तो चलिए अब चेक करेंगे हम एक 12 राशियों के बारे में कि इस फुल मून का क्या इम्पैक्ट होगा आप सबके मूड पर। आप सब ब्लेसिंग्स चेक नहीं कर रही, ये देखेंगे कि 12 राशियों पर क्या असर आने वाला है, जो भी अच्छा या बुरा जो भी असर होगा वो चेक करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रश की एनर्जी है, बहुत जल्दबाजी। ओहो, आराम से भाई। अपनी अपनी राशियों के हिसाब से आप देख लेना। आप अपने लिए भी देख सकते हो, अगर किसी और की राशि के लिए देखना चाहते हो वो भी चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ में अगर आपको अपने पार्टनर की पता है सन साइन, मून साइन, जोडिक साइन जो भी, तो आप उनके लिए भी चेक कर सकते हो। और लास्ट चीज़ ये कि ये दोनों तरह से, अगर आपको अपने नाम के हिसाब की राशि पता है तब भी, लेकिन अगर मून साइन पता है, जिसको हम चंद्र राशि भी बोलते हैं, चंद्र राशि कई बार अलग होती है, नाम की राशि या डेट ऑफ बर्थ से अलग होती है, तो जिस तरह से भी आपको अपनी राशि के बारे में पता है आप उस तरह से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे एरीज। एरीज मीन्स मेष राशि। मेष राशि वालों, इन दिनों शायद आपको अच्छा एक चीज़ मैं पहले और क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये जो राशियों की इंटरप्रिटेशन कर भी रहे हैं हम, ये नेक्स्ट 15 दिन की एनर्जी के लिए है, और साथ ही साथ में फुल मून का इफेक्ट देख रहे हैं इसमें सिर्फ। और जो राशियों का मैं आपको बताती हूँ उसमें से सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए ये रहती है कि उससे मैं ये नहीं कहती कि इसके हिसाब से आप डिसीजन लो, लेकिन इससे ये है कि एक अलर्टनेस हो जाती है। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी उसके बाद में आपके दिमाग में, दिल दिमाग में एक अलर्टनेस आ जाएगी कि जब ऐसा कुछ होने जा रहा होगा, तो अगर जैसे मेष राशि के बारे में यहाँ साफ निकल कर आ रहा है कि हो सकता है इन दिनों आप काफ़ी ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में रहोगे। खुद को एक्सप्लेन ज़्यादा करने की कोशिश मत करना। हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा बहस बसाई हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आप खुद को एक्सप्लेन करते हुए करने की कोशिश नहीं करनी। अपने आप में थोड़े सा शांत रहने की कोशिश करना, क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आई है जिसमें हो सकता है कि बेवजह के आर्गूमेंट्स आपको इन 15 दिनों में फेस करने पड़े, लेकिन उसमें से बच के रहना। इसी बात को कोशिश करना कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश मत करना। अगर वो करोगे तो चीज़ें और गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपके लिए गाइडेंस, एज ए गाइडेंस देखना, ठीक है। ये आपके लिए सिर्फ गाइडेंस के तौर पर है। तो नेक्स्ट है हमारा साइन टॉरस। टॉरस मीन्स वृष, सॉरी, हाँ, वृष राशि के लिए आया है 2 ऑफ वांड्स।
तो मुझे लगता है कि हो सकता है आप किसी कॉल टेक्स्ट का या किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। अगर आप वेट नहीं कर रहे, आपको वैसे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये पॉसिबल है कि इन नेक्स्ट 15 दिनों में आपको उस चीज़ का कोई चांस मिले। बहुत हद तक चांसेस है किसी ने अगर कोई किसी का कोई फॉरेन गया है या दूर है, अपने आपसे दूर है, तो उसके साथ आपका कम्युनिकेशन बंद था बहुत टाइम से, तो आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, तो उसके साथ आपका कम्युनिकेशन दोबारा इन 15 दिनों में हो जाए, या फिर कोई ऐसा ही व्यक्ति आपको मिले जिससे आप मिलने की बहुत इच्छा रख रहे थे, लेकिन वो काफ़ी दूर था, डिस्टेंस था आपसे, लेकिन इन दिनों में आपको वो इन 15 दिनों में आपकी उनसे मुलाकात या कोई बातचीत हो जाए। तो नेक्स्ट चेक करते हैं जेमिनी। जेमिनी मीन्स मिथुन। मिथुन राशि वाले इन 15 दिनों में पार्टीज, फंक्शन काफ़ी अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पुराने यार दोस्त, आपकी सहेलियां, आपके मित्र आपको मिले, कोई फंक्शन वगैरह आप अटेंड करो और वहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट भी होने की संभावना है कि जैसे अगर कोई शादी वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर उस पार्टी फंक्शन वगैरह में वहाँ पर कोई आपको ऐसी गुड न्यूज़ मिले, ऐसा कोई चांस मिले, ऐसा कोई, या फिर अपने बिजनेस में ऐसा कोई प्रपोजल मिल जाए, क्योंकि गैदरिंग होती है, गैदरिंग में हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस है कि कोई ऐसा गुड न्यूज़ वगैरह आपको मिले जिसकी आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा कैंसर, कर्क राशि। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्क राशि वालों के लिए तो सबसे पहली बात कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनमें से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनको उनकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका लक आपके हाथ में होगा, आपके साथ होगा। बेसिकली आप फील करोगे कि काफ़ी ज़्यादा परमात्मा का साथ इन 15 दिनों में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। चाहे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना हो, कोई स्टडी करनी हो, कोई बिजनेस करना हो, जहाँ पर भी आप एफर्ट लगा रहे थे, अब उनका पिछले बहुत समय से रुके हुए काम जो थे, जिनके बारे में आप बहुत एनर्जी लगा रहे थे, अपनी इन्वेस्ट कर रहे थे, अपनी एनर्जी, अपना वेल्थ, अपना समय, वहाँ से आपको गुड रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर आपको परमात्मा का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा लियो। लियो मीन्स सिंह। सिंह राशि वालों, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप खुद को प्रोटेक्ट, खुद को गार्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो। इन 15 दिनों में हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या फिर आपको मिलेंगे जिनसे आप थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील कर सकते हो। उस इनसिक्योरिटी से बाहर आने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप इनसिक्योर रहोगे तो आपके शब्द, आपके एक्शंस में भी इनसिक्योरिटी दिखाई देगी। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, थोड़ा सा अपनी इनसिक्योरिटी पर, इस चीज़ पर काम करने की कोशिश करना एक तरह से गाइडेंस है आपके लिए, कि अगर आपको कहीं से इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, तो उसे पहले से सोच लेना कि ये फुल मून का इफेक्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस, बहुत ज़्यादा खुद को गार्ड करने की कोशिश मत करना, खुल के एंजॉय करो, कोई ऐसी बात नहीं। लियो वाला हो गया। हाँ, नेक्स्ट है वर्गो, कन्या। वर्गो राशि, कन्या। कन्या वालों, आप लोग ब्लेस्ड हो, 10 स्टार, आपको परमात्मा की तरफ से पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करना, थोड़ी सी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, ऐसा आपको लगे कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे चीज़ों में। जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टडी में, काम में, या फिर स्टडी में और अपने फ़ोन चलाने में, है ना, फ़ोन चलाने लगे तो फ़ोन ही चलाते रहे, रील्स ही देखते रहे। नहीं, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उस चीज़ पर फोकस करना। बाकी आप लोग ब्लेस्ड हो, आपका समय ब्लेस्ड है, आप जहाँ पर भी अपना एनर्जी लगाओगे बेस्ट ही होगा। तो नेक्स्ट है हमारा लिब्रा, तुला। लिब्रा राशि वालों के लिए है ग्रोथ का समय है, कम्युनिकेशन का समय है। यहाँ पर भी हो सकता है कहीं पर अगर आपने इंटरव्यू वगैरह दी है जॉब के लिए या किसी तरह से, वहाँ से कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है या फिर अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर गुड रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। किसी को अप्रोच किया, वहाँ से हाँ यस हो सकती है। किसी भी पर्सन का वेट कर रहे थे, वहाँ से आपको कोई गुड रिजल्ट, गुड कम्युनिकेशन मिल सकता है। एक तरह से प्रॉमिसिंग एनर्जी में आप आ सकते हो
या आपके पार्टनर आपको कोई प्रॉमिस कर सकते हैं या आपकी सुनी जा सकती है। स्कॉर्पियो, नेक्स्ट स्कॉर्पियो राशि वालों, अगर आप लोगों ने पिछले कुछ समय में कोई न्यू काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है, आप कर सकते हो। अगर काम की बात ना भी करें तो कुछ भी ऐसा आप नेक्स्ट 15 दिनों में स्टार्ट कर सकते हो जो कि जिससे आपको अच्छा फील हो। वो कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जैसे कोई न्यू हेयर स्टाइल बनाना, कोई न्यू अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना, या फिर अपने लिए कुछ जैसे डेली रूटीन प्लान करना, ठीक है, एक नई रूटीन, एक 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 चार्ट बनाना कि यस इतने समय में मैं योगा करूँगी, प्राणायाम करूँगी, सैर करूँगी, घर का काम ऐसे करना या ऐसे करना। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत समय से चल रही थी कि हाँ मुझे करना है, हेल्थ के बारे में कुछ करना है, कोई जिम ट्राई करना है, योगा ट्राई करना है, जिम ज्वाइन करना है, वो सब अगर आपके दिल दिमाग में था तो ये स्टार्ट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट समय है। फुल मून की एनर्जी में आप ये स्टार्ट कर सकते हो, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा सेजिटेरियस। सेजिटेरियस मीन्स धनु। तो धनु राशि वालों, कोई लव ऑफर के इंतज़ार कर रहे थे वो मिल सकता है। कोई पुराना बचपन का साथी बिछड़ा हुआ जो आपसे दूर था वो आपको मिल सकता है। इन दिनों में हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने फैमिली को, घर को मिस करें, घर से दूर हो, घर को मिस कर रहे हो तो वहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है, जाने का चांस मिल सकता है, वहाँ से कोई आ सकता है मिलने के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि कहीं से आपको कोई लव ऑफर का इंतज़ार था तो वहाँ से इन 15 दिनों में, नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर थोड़ा बहुत गेस्चर मिल सकता है। बहुत हद तक चांसेस है कि आप लोग इंजॉय करोगे, बेसिकली खुश रहोगे। नेक्स्ट है हमारा कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों, पैसा 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 पैसा, इन 15 दिनों में बस यही करोगे। कैप्रिकॉन मीन्स मकर राशि। मकर राशि वालों, अगर कहीं पर अपना लोन वगैरह अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको हेल्प होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ था वो आपको मिल सकता है। कोई प्लान बना रहे हो वो सक्सेस हो सकता है, या फिर न्यू प्लान्स बना सकते हो। बहुत हद तक चांसेस है कि इन दिनों में आप लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिखाई दो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कि ऐसे करना है, ऐसे करना, बिजनेस को इस तरह से एस्टेब्लिश करना है या उसको ग्रोथ के लिए ऐसा करना है। लेकिन एक्शन भी लेना ज़रूरी है, इस बात पर ध्यान रखना, ठीक है, सिर्फ प्लान से मत बनाते रहना। तो नेक्स्ट है हमारा एक्वेरियस मीन्स कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, साइलेंट जोन में नहीं रहना, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना। बहुत हद तक चांसेस है कि इन 15 दिनों में आपको आपके लव वंस आपका इस तरह से इंतज़ार करें कि यस आप कुछ बोलो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपने मौन धारण कर रखा है, अपनी फीलिंग्स को दबा रखा है, तो वो उसको ओपन अप हो जाओ, थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा पर काम करो। क्वीन ऑफ कप हमारी ऐसी होती है जिसके पास हर तरह की एक तरह से कह लो कि एक फुलफिलमेंट वाला इंसान, जिसमें हर गुण है। वो क्रिएटिव है, वो लविंग है, वो केयरिंग है, सब कुछ है। लेकिन बहुत हद तक चांसेस ये होते हैं हमारी क्वीन के कि उसके कप का ढक्कन बंद है। कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, साथ ही साथ में सीख लो, टैरट भी सीखो। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको इन नेक्स्ट 15 डेज में थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाओ, थोड़ा सा फैमिली में एंजॉय करो, स्टबन नहीं होकर रहना, गुस्से में नहीं रहना, थोड़ा सा मौज मस्ती करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी, ठीक है। लास्ट पाइसिस, मीन राशि। ओए होए जजमेंट। ओए होए इसलिए कहा, मैं भी मीन राशि में हूँ। मेरा भी चंद्र साइन यही है। हाँ जी, तो जजमेंट, जहाँ पर भी आपको जजमेंट, बहुत ज़्यादा पहली बात जजमेंटल खुद नहीं होना, जजमेंटल होने की कोशिश नहीं करनी। बात पर जजमेंटल हो जाओगे तब भी काम ख़राब हो सकता है। और ये भी बहुत हद तक चांसेस है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, जहाँ कोई भी ऐसी जगह जहाँ से आपको
आस थी कि कोई रिजल्ट मिले, कोई जजमेंट मिले, तो वो होता हुआ दिखाई दे सकता है, या वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ आपको गुड न्यूज़ या अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में ये समय है आपके लिए गुड कर्मा का। गुड कर्मा करोगे, गुड रिजल्ट पाओगे। जजमेंट का कार्ड है, ऊपर से शनि का साल है, तो अच्छे कर्मों पर फोकस करो। थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू सो मच। गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।